नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी नर्सिंग पर जोर, विपक्ष का शोर। जी हाँ, सड़क से लेकर सदन तक नर्सिंग घोटाले पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। बजट सत्र के दूसरे दिन इस पर लंबी चर्चा भी हो चुकी है, तो यूथ कांग्रेस ने सड़क पर इसका विरोध किया है। दरअसल विपक्ष मामले में मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या नर्सिंग मामले पर हंगामा कर विपक्ष प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये मुद्दा आने वाले दिनों में बीजेपी की कितनी परेशानी बढ़ाएगा। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नर्सिंग घोटाले पर हंगामा, जारी रहा है सियासी ड्रामा। नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरे हुए है। बजट सत्र के पहले दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। सत्ता पक्ष से चर्चा की मांग की थी, तो दूसरे दिन जब ध्यान आकर्षण में मामले पर चर्चा हुई, उस दौरान भी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए। वही युवा कांग्रेस ने भोपाल में सत्याग्रह कर इस पर विरोध जताया। बुधवार को इस प्रदर्शन में शामिल होने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पहुंचे। इतना ही नहीं, सदन में बजट सत्र के दौरान भी विपक्ष ने मंत्री सारंग पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर नर्सिंग घोटाले पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। नर्सिंग कॉलेज प्रदेश के हर युवा जो इसमें ट्रेनिंग में है, जो कोर्स कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा। गलती यहाँ पर विश्वास सारंग और अधिकारियों की गलती है, उस पर कार्रवाई सरकार नहीं करना चाहती। इधर विपक्ष मंत्री विश्वास सारंग पर सवाल उठा रहा था, तो सत्ता पक्ष ने कहा कि ये घोटाला तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान का है। इस पर विपक्ष ने सबूत पेश करने को कहा। हालांकि सत्ता पक्ष ने चर्चा के बाद कहा कि विपक्ष के सभी सवालों के जवाब उन्हें दमदारी के साथ दिए और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने 15 महीने में चमत्कार दिखाया और दो बार मान्यता दी। और जिस दिन 20 मार्च को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, आनन फानन कांग्रेस ने 353 कॉलेजों को मान्यता दी। जिस दिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर से उधर घूम रहे थे, उस दिन ऐसा क्या हो गया था? क्या डीलिंग थी पुरानी? अब ये कोई जवाब नहीं दे रहा, और ये सब मैंने डॉक्यूमेंट में बताया। बजट सत्र में विपक्ष नर्सिंग घोटाले को मुख्य मुद्दा बनाकर जमकर हंगामा कर रहा है। कांग्रेस की कोशिश इस मुद्दे के सहारे बीजेपी को बैकफुट पर ले जाने की है, लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरह से जवाब दे रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि मोहन सरकार हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा को तैयार है। वो किसी भी मसले पर पीछे हटने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। और बहुत लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक किसी एक मुद्दे पर संग्राम कर रही है। बजट के भाषण के दौरान भी इसको लेकर टीका टिप्पणी, नारेबाजी हुई, सत्याग्रह चल ही रहा है। तो इस मामले को हम कैसे देखें? एक साधारण सा मान्यता का मामला है, या कांग्रेस को लग रहा है आपको कि कांग्रेस इसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रही है? नहीं, एक तो मनोज जी इसको साधारण मामला इस तरह से नहीं माने, ये एक गंभीर जो है एक आपराधिक कृत्य है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। इसमें इसको साधारण मामला कहना ही गलत है। मतलब हम उसको डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि आप सपोज करिए आप अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और इस तरह के जो कॉलेज नहीं है उनके कोई जो है आपका नर्सिंग स्टाफ आए और आपका जो है ट्रीटमेंट करने लगे, तो आप अपने बारे में क्या जो है उम्मीद रखेंगे कि बिल्कुल ठीक इलाज होगा? डॉक्टर का काम तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा इलाज करके अपना नर्सिंग स्टाफ के हवाले देता है। तो ये क्या है कि उस तरह की शिक्षा संस्था की मान्यता का विषय नहीं, ये ऐसी मान्यता का विषय से लोगों का जीवन जुड़ा हुआ। तो इस मामले में जो है कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं आप इसे प्रशासनिक लापरवाही का विषय नहीं है, ये जी
ये यदि प्रशासनिक लापरवाही बनाने की कोशिश कर रही है। इस विषय पे कोई ऐसा नहीं है कि इस सत्र से बात आ रही है। आप देखिए पिछले 2 साल से लगातार इस विषय पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इस विषय को उठा रहे हैं। हाई कोर्ट में कौन गया? कांग्रेस तो नहीं गई, छुप गए थे। छात्रों की डिमांड पर सीबीआई की जांच हुई थी। सीबीआई के सूटेबल अनसूटेबल कॉलेज भी जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही आए थे। बिल्कुल। उसमें भी ये हुआ कि जो सीआई ने रिपोर्ट दी वो मैनिपुलेशन की रिपोर्ट थी, उसमें जो है गड़बड़ झाला हुआ था। तो इससे तो ये पूरी कहानी है। अन्यथा कोर्ट में एक रिपोर्ट आ गई, कोर्ट ने मान ली, मामला खत्म हो गया। लोगों को जो है परीक्षा के लिए बैठने के लिए सेंटर हो गए, जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी उनको कैंसिल कर दिया, सब हो गया। लेकिन जो सीबीआई का एक अधिकारी जब रिश्वत लेते पकड़ा तो फिर एक नए सिरे से पर यह बात हुई कि ये आखिर मामला क्या है, जिसमें सीबीआई का अधिकारी तक रिश्वत ले। तो ऐसे आप अंदाजा लगाइए कि सीबीआई में कम होते हैं इस तरह के घटनाक्रम कि कोई अधिकारी इसमें पकड़ा जाए। तो ये मामला गंभीर है। इसमें कह सकते कांग्रेस देर से जागी है। कांग्रेस को तो इस विषय में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जिस तरह से व्यापम में आप देखिए कि कांग्रेस ने एक लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई नरसिंह घोटाले में नहीं लड़ी उसने, वो तो अब दिख रही है उसको कोई मुद्दा ऐसा चाहिए जो इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है और उसमें जो भी सरकार का पक्ष है वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, क्योंकि अब तो कोर्ट के टेबल पर है ना। इसको मुझे, आपको या सदन को डिसाइड नहीं करना। बिल्कुल। कोर्ट में मामला आईने की तरह साफ हो चुका है। अब तो एक्शन की बारी है और ये जो बात है जो कांग्रेस कर रही है वो एक्शन पे बात कर रही है। अब तो कॉलेजों की मान्यता रद्द होने ये सब तो खत्म ही हो गया। अब तो सब ब्लैक एंड व्हाइट में है और सारी रिपोर्ट सामने आ गई। अभी जो इसमें जो सबसे एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि सीबीआई ने रिपोर्ट दी लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। ये कोई सब जुडिस मैटर वैसा नहीं है कि इसको आप ये कहें कि इसमें जो है किसी को सजा होनी है या किसी को कुछ होना है। अभी सीबीआई इंक्वायरी भी वैसी जो व्यापम वाली इंक्वायरी नहीं है। ये उन्होंने तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांगी थी कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इसमें ये किस तरह के कॉलेज है कि नहीं है। तो वो एक अलग तरह की, अभी तक सीबीआई जिस तरह से क्रिमिनल केस दर्ज करती है उसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक केवल प्रशासनिक इसमें लीपापोती चल रही है। और मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस का जो पक्ष है ना उतना स्ट्रांगली उसको नहीं कर रही है। वो भले ही 2-3 दिन से रही है, इसको आप पूरे दिन उसने ध्यान आकर्षण पर चर्चा की। वो तो डॉक्टर इनका नरेंद्र सिंह तोमर का इनको आभारी हो रही है अध्यक्ष का कि उन्होंने एक ध्यान आकर्षण पर इतनी लंबी चर्चा करा दी। बिल्कुल, लगभग 4 घंटे चर्चा बताइए ना, तो 4 घंटे चर्चा हो गई। ध्यान आकर्षण को जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने तो पूरा मौका दिया। लेकिन जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। अन्यथा इस मामले में तो जो भी सरकार को करना है वो यदि कह रही है कि आप क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करना, तो जो अधिकारी हैं जिनने हटाया तो एफआईआर दर्ज कराने के आपने गलत कैसे दी। ये तो लोगों की जान का मामला है ना। ये डॉक्टर तो दवाई लिख रहा है लेकिन ये तो नर्सिंग स्टाफ, इसलिए ये बेहद सीरियस मामला। तो प्रभु जी मामला तो गंभीर है, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार पिछले 15 दिनों की हम बात करें गंभीरता दिखाई, उसके पहले तो उनकी जो मेडिकल विंग थी एनएसयूआई की, उसके रवि परमार इक्का दुक्का लोग ही लड़ाई लड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन अब मामला जब सदन में आ गया तो पहले कहा गया कि सब जुडिस मामला है, इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। फिर अगले दिन अचानक से ध्यानाकर्षण और 4 घंटे की चर्चा। और जो दिनेश जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी है, या वाकई में लग रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और किसी निष्कर्ष पर जाना है। क्योंकि जांच तो अपनी जगह चली रही है, लेकिन जो जांच के पहले निष्कर्ष आ चुके हैं कि ये गलतियां हुई है, और खुद विश्वास सारंग भी कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है, और वो ये मान भी रहे हैं कि इतने कॉलेजों को मान्यता इनके समय मिली थी, इतनों को इनके समय मिली थी। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, विधानसभा में जो कल जब 4 घंटे से ज़्यादा चर्चा चली है तो उसमें निकल कर यही आया है कि पक्ष विपक्ष इस गेंद को एक दूसरे के पाले में फेंक रहा है। विश्वास सारंग की बात करें या चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात करें, जिनने जो है इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा या जवाब दिया, तो वो कटघरे पर कांग्रेस के उस 15 महीने के शासनकाल को भी रख रहे हैं कि उनके दौर में ज़्यादा हुआ था। एक मंत्री का जवाब सुनना रोचक है। उन्होंने कहा कि 66 कॉलेज बंद किए गए हैं जो जांच के बाद गड़बड़ पाए गए थे, जो उनमें से जो है 39 कॉलेज जो है कांग्रेस शासनकाल के हैं, 27 कॉलेज बीजेपी शासनकाल के हैं। ये वो साइलेंट रह गए, ये उनने नहीं बोला। गलतियां तो दोनों तरफ से हुई हैं। पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गड़बड़ था। और दिनेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों की जान से जुड़ा मामला है, बहुत गंभीर मामला है।
डॉक्टर और नर्सों को तो जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है, पूरे समय उनकी सेवा करते, उन्हीं के दम पर जरा लोग सी ठीक चूक हम होते हैं। देखते हैं भोपाल में एक सिपाही की पत्नी को गलत खून चढ़ा दिया जाता है, कुछ मिनट में वो ऑपरेशन टेबल पे दम तोड़ देती है। बिल्कुल। ये छोटी लापरवाही हम कह सकते हैं, लेकिन किसी की जान चली जाए तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो बहुत गंभीर मामला है ये, और इस पूरे मामले में सिस्टम कहीं ना कहीं पूरा इन्वॉल्व है, सिस्टम दोषी है इसमें। आप केवल विपक्ष सिर्फ विश्वास सारंग का इस्तीफा मांग के इस मामले को काम नहीं चलाया जा सकता, और क्योंकि अब तो मंत्री भी नहीं है। रही बात, पूरा मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। हाई कोर्ट ही अब डायरेक्शन देगा कि कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं, जो भी दोषी उन पर क्या कार्रवाई की जाए। ये चूँकि हाई कोर्ट से आना है, नर्सिंग काउंसिल जो बनी नहीं थी, केवल नाम के लिए चल रही थी, तो नर्सिंग काउंसिल का भी गठन हो गया। तो जब मामला उठा है तो एक मुकाम तक पहुंचता हुआ दिख रहा है, लेकिन इससे सबक लेकर ऐसे मामले दोबारा ना हो, ये प्रबंध करना होगा कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में। एक बड़ा पक्ष इस पूरे में, जैसा आपने भी बताया कि जो रवि वर्मा NSUI ने इस मामले को उठाया, मामला पुराना था। नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका आंदोलन या उनकी जो डिमांड ये थी कि 4 साल से परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा कराई जाए। वो चाहे वो वैद कॉलेज में हो, चाहे वो इस एक कमरे के कॉलेज के छात्र हों, तो उनको यदि एडमिशन ले लिया तो वो कह रहे थे मान्यता नहीं मिली तो मान्यता दिलाई जाए या संबद्धता दी जाए कि उनको परीक्षा देने को मिले। तो वहाँ लड़ाई उनकी परीक्षा तक थी, उनको इससे मतलब नहीं है कि कॉलेज एक कमरे में चल रहा है या 10 कमरे में चल रहा है, उनको तो केवल एक डिग्री से मतलब है। पढ़ाई की तो उनको पता ही था कि कॉलेज की क्या हाल है, उनको तो एक सर्टिफिकेट से मतलब है जिसके आधार पर वो आगे नौकरी करने जाएंगे, क्योंकि उन्हें जानते बूझते उस कॉलेज में एडमिशन लिया है जहाँ पर भी एक कमरे या 2 कमरे में चल रहा है, यहाँ जब फैकल्टी नहीं है ऐसी जगह पर एडमिशन लिया है। तो ये उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, न वो इनके साथ जोड़ रहे हैं। अब कांग्रेस को इस पूरे मामले में ये दिख रहा है कि एक बड़ा मामला मिल गया है और उस मामले पर वो सरकार को घेर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाउस में चर्चा हुई, समाधान कुछ निकला नहीं, क्योंकि मंत्री ने जवाब वही दिया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई होगी, जो भी हाईकोर्ट कहेगा। उनने पूर्व मंत्री को जो सोने सा खरा भी बता दिया उनके कार्यकाल को कि वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं, उनने तो सुधार के काम किए थे। समझना ये होगा कि सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, गलतियाँ ऐसी क्यों होती हैं, गड़बड़ियाँ ऐसी क्यों होती हैं, क्यों जानबूझकर इस पूरे मामले को किया जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को सुधारने की बात होनी चाहिए। रही बात आगे क्या होगा, तो आगे की स्थिति तो जब कोर्ट तय करेगा। जहाँ तक बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की बात है, तो ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये कहें कि परंपराओं को तोड़कर या फिर एक नई परंपरा डाली गई है कि एक ध्यानाकर्षण पे इतनी लंबी चर्चा की गई, एक ध्यानाकर्षण पे स्थगन प्रस्ताव से ज़्यादा भाषणबाजी हुई, जबकि ध्यानाकर्षण में भाषणबाजी करने का मौका नहीं होता, सीधे सीधे सवाल किए जाते हैं। वहाँ पर लोगों ने अपने भाषण दिए, वहाँ पर लोगों ने अपने अपने उद्गार प्रकट किए, आरोप प्रत्यारोप लगाए, मांगे रखी। तो ये बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष का बड़प्पन कह सकते हैं इसको, कि उन्होंने भरपूर मौका दिया, चाहे सत्ता पक्ष से जिनको जवाब देना था उनको, या विपक्ष के तमाम सदस्यों को सवाल करने का मौका उनकी तरफ से दिया गया। चर्चा बहुत बड़ी हुई है, लेकिन उसमें निकला क्या विधानसभा की चर्चा से? विधानसभा की चर्चा से कोई सार निकला, आरोप प्रत्यारोप ही होते रहे, लड़ाई जो की त्यों है। वो एक फिगर आ गया कि किसके समय किसके समय क्या है, वही मैंने कहा शुरू में, जो मैंने कहा कि गेंद एक दूसरे के पाले में डालना, वहां तक विधानसभा की चर्चा से हुआ। इसको समाधान के एंड पर पहुंचाना होगा, तो जो दिनेश जी कह रहे हैं उस तरीके का कदम उठाना होगा कि कोर्ट तक जाएं, उससे रास्ता निकलेगा। विधानसभा से समाधान नहीं निकल रहा है, नेताओं के आपसी बयान से इसका समाधान नहीं निकलना है, क्योंकि ये गलतियां तो होती रही हैं और होती रहेंगी। तो चाहे आगे मेडिकल की बात हो या ये हो, और या किसी भी परीक्षा की बात हो, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि परीक्षाओं से ही विद्यार्थियों का भरोसा उड़ गया है। चाहे नीट हो या कोई सी भी एजेंसी से आप परीक्षा करा लीजिए, पेपर लीक हो जाता है। अब तो एक खबर आ गई कि बेदीराम जो विधायक हैं और वो मध्य प्रदेश के भी पेपर लीक करा चुके हैं पहले, भाजपा से विधायक हैं जी, तो पहले बीजेपी का PSC के भी पेपर लीक करा चुके हैं। तो ये कि बड़ा रैकेट चल रहा है, कहीं ना कहीं सबको ब्रेक करने की जरूरत है। तो ब्रजेश जी, ब्रेक करने की जरूरत है, लेकिन इसी बहस में ही आया कि मामला कोर्ट के अंदर में, इसलिए जब कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही CBI के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं तो बर्खास्तगी हो जाती है सीधे सीधे। खुद प्रदेश सरकार ने तत्कालीन रजिस्ट्रार को हटा दिया, उन पर एक्शन किया, सस्पेंड कर दिया है, कुछ और अफसरों पर गाज गिर गई है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि जब एक्शन लेंगे, जब कोर्ट के अंदर मामला, इसलिए एक्शन नहीं ले सकते हैं, और उसके पहले एक्शन भी ले लिया है। तो या तो पूरा एक्शन ले लिया जाए या किसी पे भी एक्शन नहीं लेते, बोल देते कि जब मामला कोर्ट तक जाएगा। क्योंकि जब रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, खुद CBI ने अपने इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया, बर्खास्त ही कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी जो डेपुटेशन पे वो बर्खास्त गए। वो जिस स्टाफ नर्स की बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उसको रजिस्ट्रार बनाया, कहा जा रहा है बीजेपी की मेहरबानी थी, वो भी सस्पेंड है।
और वो एक नई कहानी सुना रही है कि भाई मुझे तो मंत्री के यहाँ से कहा जाता था और मैं वो फाइल में साइन कर देती थी। तो कुल मिला के जलेबी बनाई जा रही, सिरा नहीं दिख रहा उसका कुछ। निश्चित तौर पर मनोज जी, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कह सकते हैं हमाम में सब नंगे हैं। कांग्रेस भी इस मामले को तूल दे रही है, लेकिन एक समय ऐसा था कि कांग्रेस भी नहीं चाहती थी इस मामले को तूल पकड़े। वो अपनी जो विंग है, जिसको आज श्रेय दे रहे हैं कि बड़ी मेहनत की है, निश्चित तौर पर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, उन पर भी बड़ा एक प्रेशर था कि इस लड़ाई को आगे ना खींचा जाए। वजह भी साफ थी, जो दिख रहा है, जो सदन में चर्चा में आया कि कांग्रेस शासनकाल में भी गड़बड़ियां हुई हैं। बिल्कुल, मंत्री तो कह रहे हैं ना 353 कॉलेजों को तब मान्यता दी जब सरकार गिरने वाली। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो रहा था। लेकिन अब ये लड़ाई मुकाम तक पहुंचे, इसकी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कोर्ट की बात आपने कही है, कोर्ट ये नहीं कि आपको रोक रहा है कि आप कार्रवाई मत कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। और आपने खुद किया है, कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो आपको 2 रजिस्ट्रारों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। कोर्ट आपको कार्रवाई करने से नहीं रोक रहा है, लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उंगलियां आप पर भी उठ रही हैं। पटवारी, तहसीलदार, तमाम सारे अमले का बिल्कुल, जो पटवारी जो वहाँ पे निरीक्षण करने जाते थे, आपने ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी थी जो उस पद के लायक नहीं थे, उसकी उतनी काबिलियत नहीं रखते थे। तो ये गलतियाँ किसने की हैं? निश्चित तौर पर सरकार ने की है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होगी तो भरोसा होगा युवाओं का, जो छात्र हैं। और देखिए, आप व्यापम में उन छात्रों को भी जिम्मेदार ठहराया गया था, तो क्या यहाँ छात्र भी जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए? जो 2 कमरों में सिर्फ आप एक तरह से आप डिग्री लेना चाहते हैं और आपको डिग्री की ज़रूरत है, उससे आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, तो जिन्होंने 2 कमरों में कॉलेज खोला है, जिन छात्रों ने, इसलिए तो छात्र चुप बैठे हैं। वो सिर्फ बात परीक्षा की कराने आ रहे थे। जब पता चला कि सीबीआई में मामला खुलासा हुआ और कुछ कॉलेजों पर कार्रवाई हो गई, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया, तो वो सड़क पर इसलिए उतरते हैं कि उनको परीक्षा दी जानी चाहिए। गलती उनकी भी है, गलती उनके माँ बाप की भी है कि क्यों आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिया, क्यों आप बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन उसका दूसरा एक तरह से पहलू है ना, माफिया है ये, माफिया एक तरह से काम कर रहा है। या छात्रों को भी लगा हुआ ना, जब एडमिशन लेने गए कि जब सारे नॉर्म्स हैं, सरकार ने मान्यता दे रखी है, तो इसलिए तो एडमिशन लिया होगा। तो जो ऊपर से ही तो गलती है ना, तो ऊपर से ही कार्रवाई होनी चाहिए, फिर नीचे से कार्रवाई क्यों? आप यही तो नर्सिंग स्टाफ को निपटा रहे हो, आप उनको निपटा, ऊपर से कार्रवाई कीजिए, डिपार्टमेंट के हेड के पर कार्रवाई कीजिए, संबंधित तत्कालीन मंत्री पर कार्रवाई कीजिए। यदि मौजूदा मंत्री की गड़बड़ी है तो उन पर भी कार्रवाई कीजिए। उससे पहले कांग्रेस शासन में गड़बड़ी है तो विजय लक्ष्मी साधो पर भी कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई तो आप कर सकते हैं ना। जो अधिकारी हैं, यदि आपको लगता है मंत्री इन्वॉल्व नहीं है, सीधे सीधे अधिकारी इन्वॉल्व है, गुमराह किया गया है, तो जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ आप 2 रजिस्ट्रारों पर कार्रवाई करके, कुछ स्टाफ को आप निलंबित करके एक तरह से बच नहीं सकते। ये जो गलियां ढूंढी जाती है ना, इससे ही तो बढ़ावा मिलता है। अभी सीबीआई जो जांच कर रही है मनोज जी, के पात्र हैं अपात्र हैं, उसकी जांच कर रही है। निश्चित तौर पर जो दिनेश जी भी कह रहे हैं, जो प्रभु जी भी कह रहे हैं, कोर्ट मुझे लगता है आगे जाके इस पे आपराधिक मामला दर्ज कराएगी इस जांच के बाद। जब जांच आगे बढ़ेगी तो जिम्मेदारी भी तय होगी, मामला भी दर्ज होगा। जब मामला दर्ज होगा तो वो उन लोग अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो इससे पहले सरकार को नहीं कार्रवाई कर देना चाहिए ताकि बदनामी से बचा जाए। सब कुछ काम कोर्ट ही करेगा तो फिर सरकार का क्या लेना देना? सरकार की क्या जिम्मेदारी? तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए यहाँ पर, तो और एक्शन होना चाहिए। दिनेश जी, जिम्मेदारी तय होना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि हम नीट में देखते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, तो कहा जाता है कि बिहार के कुछ हिस्सों में नीट लीक हुआ है, या गोधरा में कुछ छात्रों को, वो जिनको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं उनकी परीक्षा फिर से करा ली जाती है। वो कहा जाता है कि लाखों बच्चों ने परीक्षा दी और सबको इस कांटे में एक तराजू में नहीं तोल सकते। इस मामले में हम वही देख रहे हैं कि सारे के सारे कॉलेज फर्जी नहीं है, सबके सब ऐसे नहीं है कि उनका फैकल्टी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है या स्टाफ नहीं है। उसके छात्र भी इसमें पिस रहे हैं। 4-4 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है, कुछ ओवर एज होने की कगार पर है। तो या तो एक निर्णय ये भी हो जाए पहले कि जो पात्र कॉलेज के छात्र उनका एग्जाम करा लिया जाए और बाकियों के भविष्य के बारे में विचार किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में, क्योंकि अब तो मामला पॉलिटिकल हो गया है, लेकिन जो छात्र हैं उनको, वो तो जहाँ से शुरुआत उन्होंने की वो वहीं खड़े हैं। अब तो मामला ये है कि बीजेपी उसका फायदा उठाने के प्रयास में और कांग्रेस भी। देखिए, एक तो मनोज जी जब ये लोग होते हैं ना कि इसको जनरल जो है लोगों को एक वो प्रमोशन दे देना चाहिए, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। नर्सिंग जैसी परीक्षा में लोग ये डिमांड करें बिल्कुल इसको जनरल प्रमोशन दे देना चाहिए, तो मतलब ये ऐसी नहीं है। और दूसरा, आप चाहे लिखो या नर्सिंग, ये हमको यूनिवर्सिटी की सामान्य परीक्षाओं की तरह नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी में होता है, हम नर्सिंग काउंसिल को ये माने कि ये यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है और इसमें जो है छात्र नेता जाएंगे और कहेंगे कि इसके नंबर बढ़ा दो, वाइस चांसलर के पास जाएंगे कि आप अपने अधिकार का उपयोग करो, ऐसा कर लो। तो आप देखिए, वो चाहे नेट हो चाहे आपका नर्सिंग काउंसिल, एक इन प्रोफेशनल कोर्स जो भी है उनके बारे में सरकार को सीरियस होना पड़ेगा।
क्योंकि इन कोर्सेज में यदि जो गड़बड़ी की है वो तो आपको तत्काल इसका असर नहीं दिखता, लेकिन आने वाले सालों में जब क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते हैं तो फिर परेशानी होती है। क्या आपने सीट तो भर दी आप, लेकिन आपके अस्पतालों में जो है वो यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, डॉक्टरी भर्ती की परीक्षा में बैठा हुआ है, वो पीएससी दे रहा है या यूपीएससी दे रहा है, मालूम है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता, वो दवा का नाम नहीं जानता है, तो फिर वो करेंगे क्या ऐसे? तो उसको क्वालिफाइड करा के क्या करेंगे? आप अभी भी जैसे भोपाल में भी कहीं चले जाइए कि स्टूडेंट जो 5 साल का कोर्स साल में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्या है। आप क्या कर रहे हैं, में कर लीजिए, आप नेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी, और डॉक्टरी जो है अंग्रेजी में ही होती है, बहुत सारी रिसर्च आती है, आपको आती नहीं, उन्होंने कहा आप हिंदी में कर लीजिए। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग जो है सोसाइटी के लिए खतरनाक है, सारे लोगों के लिए खतरनाक है। इन सारी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं आपको जो भी रूप से आपको लग रहा है ये लीकेज है, ये गलती पहली बार ही तो हो रहा है ना, इतने नेशनल लेवल पर आप एग्जाम कर रहे हैं, पहले स्टेट लेवल पर होता था, हर स्टेट अपना करता था, अपना देखा कि व्यापम में हुआ तो अन्य राज्यों के भी फिर कुछ सामने आने लगे। अन्यथा पहले होता था हर राज्य अपने अपने मेडिकल कॉलेज की जो है भर्ती करता था, उसके इंटरव्यू वो करता था, परीक्षा करता था, और फिर उसमें लोग कॉलेज चले जाते थे, बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक जैसे टेस्ट होते थे, बिल्कुल हाँ 1-1.5 दशक में जब से ये इसमें दलाल टाइप के लोगों की एंट्री हो गई, ऐसे लोगों की पोस्टिंग हो गई जो क्वालिफाई नहीं करते थे, जो आप पॉलिटिकल अप्रोच से थे, तो आपने क्या किया कि हमारे लिस्ट में ये है, आप इन कर दीजिए। कहीं भी देखिए जो बात आती है ना बार बार, मंत्री जिम्मेदार नहीं है साहब, काउंसिल को अधिकार, अरे साहब तबादले का अधिकार आपको है ना, किसने पोस्टिंग क्यों रजिस्टर? आपके पास यदि मार्च 20 में जब कमलनाथ की सरकार जा रही थी, गलत अनुमतियां दी गई थी, तो क्या आपको नहीं पता कि कमलनाथ सरकार के निर्णय रिव्यू नहीं किए थे आखिरी समय में? आपने जब निर्णय लिए थे ना निर्णय, तो आपको निरस्त करना चाहिए, आपने क्यों नहीं जांच करे? तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते कि दूसरे की कमीज पे भी दाग है हम ये कह दें तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाए। ये पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं इनको खत्म करना चाहिए, और जिसकी गलती है उसको एडमिट कर, उसमें सुधार की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये पूरे सोसाइटी का भला है, और इससे जो है आपको अच्छे क्वालिफाइड लोग ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो प्रभु जी, ये जो चेहरा देख के एक्शन होता है कि अगर एक हिरण के शिकार में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है तो आईजी सस्पेंड हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, एक बस में आग लग जाती है आरटीओ में कार्रवाई हो जाती है, तो फिर इस मामले में क्यों नहीं हो कार्रवाई? क्योंकि कहा यह जाता है कि भैया उनकी जो सुपरविजन अधिकारी थे उनकी लापरवाही थी, उनको देखना था, या इनकी जिम्मेदारी थी उनको देखना था। अभी हम हाथरस का कांड देखते हैं, इसको 22 मौतें हो जाती है और सेवादार पे आप कार्रवाई कर देते हैं कि साहब ये आयोजक था, जिन बाबा के लिए कार्यक्रम किया था वो आराम से घूम रहे हैं। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है इसको ही बदलने की ज़रूरत है कि यार दोषी जो भी हो, एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उस पर फॉलो किया जाए, चाहे उसमें जो भी उसमें दोषी आ रहा है उस पर एक्शन हो जाए। देखिए मनोज जी, बहुत सामान्य सी बात है कि जब आप किसी मंत्री पर आरोप लगाएंगे तो आप सरकार पे आरोप लगाते हैं, और जब यदि मंत्री को वो पे कार्रवाई हो जाए तो पूरी सरकार गुनहगार साबित हो जाती है, वो बेदाग नहीं रहती है। तो अपने आप को बचाने के लिए फिर पूरा नीचे तक का सिस्टम बचाया जाता है। ये जो आप आरटीओ का उदाहरण दे रहे हैं या दूसरे उदाहरण दे रहे हैं, इसमें कोई ऊपर के व्यक्ति पर आरोप नहीं लगे थे, उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था उस पूरे मामले में, इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई। जहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट सरकार जनप्रतिनिधियों का होगा तो वहाँ पर इस तरीके की घटनाक्रम हमको देखने को मिलेंगे कि वो पूरी चेन को ही बचाने की कोशिश हो जाएगी, क्योंकि एक फंसेगा तो फिर वो दूसरे का नाम लेगा। जैसे सुनीता शिजू का आपने कहा कि वो अब ऐसा कह रही कि मंत्री के यहाँ से चिट्ठी कहा जाता था कि इसको अनुमति वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये निश्चित तौर पर इस तरीके के घटनाक्रम घटते हैं। इससे बचने का यही तरीका है कि सिस्टम को पूरा सुधारा जाए, जो नॉर्म्स है उसको एक एक बिंदु का जो है पालन करना होगा, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। जिस तरीके से दिनेश जी ने कहा कि आपने 353 कॉलेज यदि आपको लगा कि एक दिन में अनुमति दी गई तो जांच करा के उनको बंद करना था, आपको अनुमतियां निरस्त करनी थी आपको, लेकिन आपने नहीं किया। आपने जांच जरूर कराई, लेकिन उनमें से बहुत सारे वापस अनुमति पा गए, फिर उनको जो है मान्यता मिल गई। फिर जब मान्यता मिल गई तो आपने कहा कि तुरंत इनको संबद्धता दे दो ताकि परीक्षा हो सके, क्योंकि इसमें छात्रों का भविष्य दिख रहा था आपको। तो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं पूरा इन्वॉल्व होता है, इस वजह से गड़बड़ियाँ होती हैं। यहाँ रोकना होगा सिस्टम की गड़बड़ी को। और हास्यास्पद आपको ये है मनोज जी कि रीवा मेडिकल कॉलेज का जो नर्सिंग कॉलेज है वो तक जो है इसमें अनफिट पाया गया था। सरकारी कॉलेज की जब ये स्थिति है तो फिर प्राइवेट का तो अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या होगा। और हम वो मध्य प्रदेश में रहते हैं,
हैं, जहाँ एक कॉलेज, एक कमरे में जो है कॉलेज चलते हुए और यूनिवर्सिटियाँ चलती हुई भी शुरुआत हो चुकी है इस प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को ऊपर से नीचे तक ओवरऑलिंग की जरूरत है, तब जाकर कुछ ठीक होगा। बिल्कुल, और उम्मीद की जाना चाहिए कि सरकार ये करेगी, नहीं तो हाई कोर्ट तो जांच कर ही रहा है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन है ये, इसमें आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं कि आपने किसी को ग्रेस मार्क्स दे दिए या नकल से वो पास हो गया है, क्योंकि कल वो किसी अस्पताल में जाएगा, किसी मेडिकल कॉलेज में जाएगा या जहाँ भी जाएगा तो लोगों की जान के साथ ही वो खिलवाड़ करेगा। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि इस मामले में सरकार गहराई से जाँच करेगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।